Good morning, students. So today's topic is neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. हमने पीछे लिटमस टेस्ट के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड मिक्स विद द बेस. अब हम ये देखेंगे कि क्या होगा जब एसिड किसके साथ मिक्स हो जाएगा, बेस के साथ. वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. अब हम वो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले यूज़ नहीं किया होगा. इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फथैलीन. इस इंडिकेटर का क्या नाम है, फिनोल्फथैलीन. एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है. फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ले लीजिए, उसका 1/4 जो हिस्सा है उसमें डाल दीजिए आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन इट्स कलर. उसके कलर को नोट कीजिए. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन सोल्यूशन. कलर भी नोट कीजिए. ऐड कीजिए उसमें 2 से लेकर 3 ड्रॉप्स किसकी, इंडिकेटर. कौन सा इंडिकेटर, आपका फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर को उसमें ऐड कीजिए, किसमें, एसिड में. अब इसको शेक करिए, किसको, टेस्ट ट्यूब को, जेंटली, धीरे धीरे. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड. क्या आप एसिड के कलर में आपको कोई चेंज नज़र आता है. ऐड टू द एसिड सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. फिर आप क्या कीजिए, एक ड्रॉप उस सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में एक ड्रॉप डाल दीजिए आपकी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, किसके साथ, ड्रॉपर के साथ. ठीक है. स्टिर द ट्यूब जेंटली. उस ट्यूब को फिर से हिलाइए, धीरे धीरे हिलाइए. इज़ देर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन. फिर चेक कीजिए कि क्या उसके सोल्यूशन में के कलर में कोई चेंज आया है. कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. अगर नहीं आया है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन उसमें डालते रहिए और साथ में हिलाते रहिए, स्टिर करते रहिए. तब तक, टिल कब तक, जब तक पिंक कलर जस्ट अपेयर्स. जब तक आपको क्या नहीं दिखे, पिंक कलर ना दिखे. नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप. अब जब पिंक कलर दिख जाता है तो उसके बाद आप एक और ड्रॉप डाल दीजिए, किसकी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस. सोल्यूशन आपको क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. अगर आप एक ड्रॉप डालोगे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. अगेन ऐड कीजिए एक ड्रॉप किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, तो फिर से इसके कलर में क्या आ जाएगा, कोई चेंज आ जाएगा. सोल्यूशन अगेन बिकम पिंक हो जाएगा. जब हम उसमें एक ड्रॉप डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो कलर जो है वो कोई कलर आपको पेयर नहीं होगा, बिल्कुल कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा. और जैसे ही हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है. इट इज़ एविडेंट, ये सबूत है कि व्हेन द सोल्यूशन इज़ बेसिक. जब सोल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर जो आप यूज़ कर रहे हो वो पिंक कलर देता है. दूसरी साइड जैसे ही व्हेन द सोल्यूशन एसिडिक, जब सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, इट रिमेन कलरलेस. वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. When an acidic solution is mixed with the basic solution. जब आपका एसिडिक सोल्यूशन किसके साथ मिक्स हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन के साथ, both the solutions neutralize the effect of each other. दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज मीन्स कि कैंसिल कर देते हैं. when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount. जब एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन आपका इक्वल अमाउंट में या सुइटेबल अमाउंट में अगर आप उसमें ऐड करते हो तो दोनों, एसिडिक नेचर किसका, एसिड का, और बेसिक नेचर किसका, बेस का, वो डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाता है. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक. और जो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली. ये सब करने के बाद, न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद अगर आप इमीडिएटली जल्दी से किसको टच करोगे, टेस्ट ट्यूब को टच कीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इवॉल्व. हमेशा हीट क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व हीट जो है वो रेज कर देती है टेम्परेचर किसका, जो हमें मिक्सचर रिएक्शन, मिक्सचर जो ऑब्टेन हुआ है उसका टेम्परेचर क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एक नया सब्सटेंस बनता है. दिस इज़ कॉल्ड साल्ट. उसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं. साल्ट में भी एसिडिक, साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में. दस न्यूट्रलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन.
जो रिएक्शन होती है एसिड और बेसिस के बीच में उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इस रिएक्शन में क्या होता है, लास्ट में आपको साल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है और साथ में ही हीट एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपका साल्ट बनता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जैसे आप हम ये एग्जांपल कर रहे थे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका आ गया HCl, उसमें आप ऐड कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो आपका बन गया सोडियम क्लोराइड और साथ में आपका वाटर भी और उसके साथ ही आपकी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही थी। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बूजो ने ऐड किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किसमें, लाइम वाटर में। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो क्या रिएक्शन मिक्सचर जो होगी वो हॉट होगी और कूल होगी, ये आप खुद चेक करेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, वो एसिडिक होता है। लाइम वाटर क्या होता है, वो बेसिक होता है। तो नेचुरली जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, हॉट होती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक यू।